साथियों, मैं शिव कुमार आज आप लोगों के सामने ग्रेच्युइटी अधिनियम 1972 लेकर आया। मैं इसके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि चाहे वह केंद्र सरकार के नौकरी कर रहे हैं हमारे भाई या राज्य सरकार के कर्मचारी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले, लिमिटेड कंपनी में भी काम करने वाले कोई मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, उनको ग्रेजुएटी कैसे मिलती है, इसी पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो नौकरी में ग्रेजुएटी के फायदे हैं। एक नंबर, वेतन का बढ़ना। किसी भी सर्विस को जब हम करते हैं तो उसमें प्रत्येक साल इंक्रीमेंट मिलती है। वह इंक्रीमेंट का बढ़ना जो है ग्रेजुएटी के तहत आता है, इसमें आता है, जो प्रत्येक साल इंक्रीमेंट के रूप में बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन भी ग्रेजुएटी के ही तहत आते हैं, जिसको हम पदोन्नति भी कहते हैं। तो ग्रेजुएटी में ही पद भी आगे बढ़ता है और वेतन भी बढ़ता है। ग्रेजुएटी से ही नौकरी में सम्मान मिलती है, अधिकार भी मिलता है, इसी ग्रेजुएटी के तहत मिलता है। यह है कि रिटायरमेंट बेनिफिट भी हम लोगों को ग्रेजुएटी में ही मिलती है। जैसे रिटायरमेंट जब हम कर जाते हैं तो उसमें पेंशन मिलता है। एक नंबर पॉइंट क्या है कि पेंशन का जो स्थिति होती है ग्रेजुएटी में ही होती है। उसके बाद ग्रेच्युइटी भी मिलती है इसी में। पेंशन तो मिलता ही है इसी के तहत और ग्रेच्युइटी भी मिलती है। उसके बाद पीएफ का भी लाभ हमें मिलता है। तो वह सब जो है हमें जो कुछ भी सर्विस में मिलता है वह इसके तहत मिलता है, ग्रेजुएटी के तहत मिलता है। अब ग्रेच्युइटी है क्या, इसको समझना है कि अब ग्रेच्युइटी क्या है, इस पॉइंट को समझना है। यह नौकरी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव जीवन में जब मानव नौकरी करता है, व्यक्ति नौकरी करता है, तो इसी की आशा सबको होती है। हमारे बिहार के शिक्षक भाइयों में बड़ा होड़ लगा हुआ है। कभी विशिष्ट की होड़ लगा हुआ है, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक शिक्षक या प्रधानाध्यापक शिक्षक, इसमें बड़ा होड़ लगा हुआ रहता है। हमेशा एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में जो है आगे लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई किसी को नीचे दिखा रहा है तो कोई ऊपर दिखा रहा है, लेकिन सबको जो है मैं आज संतुष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में, है ना। आप आगे भी देखिए कि ग्रेजुएटी है क्या, किसे किसे मिलती है, किसको किसको दिया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले जो लिमिटेड कंपनियां में जो कर्मचारी हैं उनको भी ग्रेजुएटी मिलती है। केवल सरकारी नौकरी करने वाले को ही ग्रेजुएटी नहीं मिलती, बल्कि उनको भी ग्रेजुएटी मिलती है, इसकी फायदा मिलती है। तो ग्रेजुएटी का मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों प्रकार के कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है।
यह ग्रेजुएटी किस नियम पर काम करता है? सीसीएस। सीसीएस, इसी के तहत जो है ग्रेजुएटी जो है काम करता है। सीसीएस क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। सीसीएस जो होता है, सीसीएस के अंतर्गत ही हमारी ग्रेजुएटी आती है। मैं सीसीएस के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उसको पूरा कानूनी प्रक्रिया से लेकर के सब ढंग से जो है व्यवस्थित करके मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसके बाद मैं बताऊंगा, है ना। तत्काल अभी सीसीएस के अंदर ही ये ग्रेजुएटी हमें मिलती है। यानी सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विस, यही है सीसीएस। इसी सीसीएस के अंदर जो है ग्रेजुएटी हम लोगों को मिलती है। तो आइए मैं आपको एक फार्मूला के तहत ले चलता हूं कि ग्रेजुएटी जो है सरकारी व्यक्तियों को किस फार्मूला के आधार पर मिलता है, मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखिए, अब यहां पे समझिए, ग्रेजुएटी, यह ग्रेजुएटी जो है मैं बता रहा हूं सरकारी सर्विस वाले के लिए है। यह कैसे मिलती है ग्रेजुएटी, इसका फॉर्मूला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, है ना। तो यह फॉर्मूला है 1/4 गुना बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आप समझते हैं, लास्ट बेसिक पे पर मिलता है। लास्ट बेसिक पे गुना टोटल कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड। टोटल कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड्स। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। लास्ट बेसिक पे, लास्ट बेसिक पे का मतलब हुआ अंतिम बेसिक सैलरी। क्या हुआ? अंतिम, इसको हम बोल सकते हैं अंतिम बेसिक सैलरी। अंतिम बेसिक सैलरी और टोटल कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड्स, यह क्या होता है? सरकारी व्यक्ति को 6 महीना पर एक यूनिट माना जाता है। 6 महीना का एक यूनिट होता है, उसी को हम कहते हैं। मैं आपको इस यूनिट के बारे में आगे विस्तार से बताता हूं। 1/4 का मतलब समझ लीजिए, बेसिक सैलरी का 1/4। बेसिक सैलरी का, यानी बेसिक सैलरी का 1/4 अर्थात यह कितना हो जाएगा? यानी 25%। ये 25%। मेरा मतलब है कि 1/4 गुना लास्ट बेसिक पे, यानी जब व्यक्ति जब रिटायर होता है उस समय उसका बेसिक सैलरी क्या है, उस बेसिक सैलरी का 1/4 और उसमें गुना करना रहता है टोटल सर्विस जब हो जाता है, व्यक्ति का टोटल सर्विस जब करता है, ये कितना वर्ष कितना साल वो नौकरी किया, उसको दुगुना कर देते हैं। कारण, दुगुना करने का कारण क्या था, है ना। कारण यह था कि ये टोटल कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड, यानी कि टोटल सर्विस जो हम करते हैं उसमें 6 महीना का कितना समय बना, कितना यूनिट बना,
जैसे मैं आपको सेवा अवधि कैसे गिनी जाती है मैं बताता हूँ। सेवा अवधि कैसे गिनी जाती है, देखिए सेवा अवधि कैसे गिनी जाएगी, कैसे गिनी जाती है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे बंधु। सेवा अवधि जो है ना, गिनी जाती है कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ 1 साल आपने सर्विस किया, जब 1 साल सर्विस किया तो इस 1 साल में कितने यूनिट बनेंगे, 2 यूनिट। 1 साल में कितना यूनिट बना, 2 यूनिट बना। उसी तरह 2 साल जब हम सर्विस करेंगे तो इसमें 2 × 2 बराबर 4 यूनिट बनेगा। कितना यूनिट बनेगा, 4 यूनिट हो गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 30 साल अगर हम नौकरी करें तो मेरा 30 × 2 बराबर 60 यूनिट होगा, 60 यूनिट होगा। इसी आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। 30 साल का 60 यूनिट हुआ, 2 साल का 4 यूनिट हुआ, 1 साल का 2 यूनिट हुआ। यही जो है पर मंथ यानी कि 6 महीने, 6 महीने का 1 यूनिट होता है। 30 साल का जो यूनिट बना तो आपको तो हो गया 60 यूनिट हो गया, समझ में आ गया। चलिए मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस सेवा की गिनती कैसे की जाएगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी है, किसी व्यक्ति का बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया हो। कुल सेवा उसकी जो है बेसिक सैलरी तो उस व्यक्ति का मान लीजिए 40,000 है और वह 28 साल तक है ना सेवा अवधि उसका हो गया, सेवा अवधि मान लीजिए 28 साल है, सेवा अवधि 28 साल हो गया। अब 28 साल हो गया तो उसका हिसाब कितना होगा, टोटल रिटायरमेंट के बाद उसको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी सॉरी यानी ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी। तो आइए इसको कैलकुलेशन जब इस सूत्र पर, इस फॉर्मूला पर जब करेंगे तो हो जाएगा 1/, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 1/4 गुना 40,000 यानी कि लास्ट बेसिक पे, या रिटायरमेंट का समय का है ये। लास्ट बेसिक पे जो है रिटायरमेंट के लिए है। जब रिटायरमेंट आदमी करता है उस समय हमारा कितना सैलरी है, बेसिक सैलरी, उस पर यह कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए कि यह लास्ट जो है रिटायर करने के समय 40 है, तो यहाँ पे हम 40,000 रुपया लिखते हैं। 28 साल का मतलब क्या है, वह कितना यूनिट बना, 28 साल गुने 2 बराबर 56 यूनिट बना, यानी 56 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे हम 56 से गुना कर, 4 से जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000, यानी टोटल हमारा हुआ 56, यानी इतना हो जाएगा 5,60,000 रुपया। 5,60,000 रुपया उस व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद
एक मुश्त राशि मिलेगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं, इसी आधार पर जो है ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है। यह सरकारी व्यक्ति के लिए है, प्राइवेट के लिए दूसरा रूल है। जो प्राइवेट कंपनी में चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए ग्रेजुएटी जो है उसका जो है नियम जो है अलग बना है। ये सभी नियम जो है ग्रेजुएटी अधिनियम जो है 1972 में जब लागू हुई थी तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लागू हुई। आप उस अधिनियम के बारे में जानिएगा, अधिनियम जब पढ़िएगा तब आपको उसमें समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी में भी ग्रेजुएटी मिलती है या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी ग्रेजुएटी दी जाती है और सरकारी में भी ग्रेजुएटी दी जाती है। यह ग्रेजुएटी जो है सर्विस के अंतिम समय में जब रिटायर करते हैं तब मिलती है। अब सवाल आता है कि अधिक से अधिक कितना ग्रेजुएटी मिल सकता है? तो ये फिक्स है भाइयों, या कोई भी व्यक्ति हो, है ना, सरकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको अधिक से अधिक 20 लाख तक ही ग्रेजुएटी मिलेगी। 20 लाख से ज्यादा ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा। और वह सेवा भी सीमित है। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति सेवा अगर 40 वर्ष तक किया तो 40 वर्ष का नहीं मिलेगा ग्रेजुएटी। क्यों? नियम में मात्र 33 वर्ष ही है, 33 साल। अधिक से अधिक वह व्यक्ति 33 साल तक के सेवा का ही ग्रेजुएटी मिलेगा। अधिकतम क्या है? अधिकतम मात्र 33 साल है। ग्रेजुएटी 33 साल तक अधिक से अधिक मिलेगा। अगर मान लेते हैं 33 साल आपने नौकरी किया तो 33 साल का मिलेगा ग्रेजुएटी। अगर मान लीजिए कि 34 वर्ष आपने किया तब भी 33 साल का ग्रेजुएटी मिलेगा, 1 साल का नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिनियम में लिखा हुआ है, नियम है। इसलिए इस नियम को हमको जानना जरूरी है हम लोगों को ना। हम शिक्षकों में जो है देखते हैं कि शिक्षक लोग जो है विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं। आजकल बड़ा बिहार में मारामारी की तरह हो रहा है कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हमको जो है नियोजित शिक्षक जो है का नौकरी अंधकार में है, विशिष्ट शिक्षक का नौकरी जो है प्रकाश में आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं कि नियोजित का भी भविष्य कमजोर नहीं है, उनका भी भविष्य ठीक ठाक है। सरकार हटाने वाली नहीं है, केवल कहीं कहीं कह देने से कुछ नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन लोगों के लिए नियम आया कि यहाँ नियोजित जो है नहीं हट सकता। उसमें भी उन लोगों को कई तरह के धारा, कई तरह का जो है केस नियम और बहुत तरह का चीज है जो उन लोग वे लोग भी जीते हुए हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, उनको जो ईपीएफ मिलती है वह ईपीएफ भी कमजोर नहीं है। ईपीएफ बहुत तगड़ा है उन लोगों का भी, और उन लोगों का नियमावली भी बहुत तगड़ा है। भले राजकर्मी नहीं है, ठीक है, हमारे विशिष्ट भाई भी अब राजकर्मी के दायरे में आ गए हैं, है ना, वे लोग भी अच्छे हैं और हमारे नियोजित भाई भी अच्छे हैं। लेकिन दोनों में मैं तुलना जब करूंगा ईपीएफ और एनपीएस का, जब तुलना मैं करूंगा, है ना, तो आप देखिएगा कि आपको उस समय समझ में आएगा कि ईपीएफ क्या है और एनपीएस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तब समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको ग्रेजुएटी बता रहा हूँ, है ना। तो ग्रेजुएटी जो है केवल विशिष्ट भाइयों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि नियोजित भाइयों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। क्योंकि नियम अधिनियम जो बता रहा है, नियम कानून जो बता रहा है, वो दोनों के लिए समान है। वो प्राइवेट नौकरी भी करता है तो क्या है, उसको भी ग्रेजुएटी मिलनी है, वो नियम है। भले सरकार जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो है ग्रेजुएटी का लाभ अभी नहीं दे रही है, चाहे दे रही है, लेकिन उसको आज चाहे कल
मिलना है और तय है, फिक्स है। और ग्रेजुएटी क्या होता है? ग्रेजुएटी इतना बढ़िया चीज है कि इस पे टैक्स वैक्स नहीं लगता है, इसमें कोई टैक्स ही नहीं है, टैक्स फ्री है, एकदम टैक्स फ्री है ना। तो कहने का मतलब है कि ग्रेजुएटी कितना बढ़िया एक नौकरी में सिस्टम बना है, अधिनियम जो बना हुआ है, इसकी बात मैं आपको बताया। और ग्रेजुएटी जो है कब से मिलती है, मैं आपको बता दूं, जब से आप नौकरी में प्रवेश करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से टोटल सर्विस जोड़ा जाता है। जितना सर्विस होगा, जितना साल होगा, उसका हिसाब जोड़कर ग्रेजुएटी दी जाती है। तो यह अभी मैं आप लोगों को सरकारी व्यक्ति के लिए बताया। अब मैं प्राइवेट व्यक्ति के लिए, प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए मैं ग्रेजुएटी का फॉर्मूला और नियम तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्राइवेट ग्रेजुएटी का फॉर्मूला अलग होता है। जैसे 15 इंटू लास्ट बेसिक पे प्लस डी गुना सर्विस ईयर बटा 26, इसी फॉर्मूला पर कैलकुलेशन होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी 20,000 है, 20,000 रुपया है, और उसको डीए मिल रहा है, इसी पर डीए उसको मिल रहा है, मान लीजिए 6,000, 6,000 डीए मिला, तो उसका टोटल हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए 26,000, 26,000 हो गया। सर्विस अवधि हो गया, यानी कि सेवा अवधि, सेवा अवधि मान लीजिए 20 वर्ष, सेवा अवधि भी ले लेते हैं 20 साल, उदाहरण मैं बता रहा हूं, 20 साल सेवा अवधि हो गया। तो इस फॉर्मूला के तहत ग्रेजुएटी कितना हो जाएगा? ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी हो जाएगी 15 गुना लास्ट बेसिक पे यानी कि 26,000 गुना सेवा अवधि कितना 20 बटा 26। अब ये 26 से एक कैंसिल हो गया, 0। अब इसको अगर हम करते हैं तब 15 दूना 30 और 4 0 हो जाएगा, यानी लगभग लगभग 3 लाख रुपया लाख हुआ। बेसिक सैलरी 20,000, डीए 6,000, टोटल 26,000, यह हमारा जो है यह हो गया। तो यह प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले प्राइवेट ग्रेजुएट, ये टोटल इस तरह से प्राइवेट का कैलकुलेशन होता है। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि सर्विस में जो है क्या कहते हैं, सरकारी सर्विस में जो काम करने वाला लोग है, व्यक्ति है, उनको 6 महीना का एक यूनिट था, 6 महीना का एक यूनिट था। क्या प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा नहीं है? तब क्या है, 6 माह का नियम क्या है? प्राइवेट में 6 माह का नियम मैं बता रहा हूं, 6 माह का नियम।
6 माह का नियम क्या है? मान लीजिए कि आप कोई नौकरी 10 बरस 7 महीना की, 10 साल 7 महीना 7 महीना आपने नौकरी किया, 10 साल 7 महीने किया, तो आपका टोटल सर्विस माना जाएगा 11 साल का, 11 साल का माना जाएगा। ये 6 माह का हिसाब है प्राइवेट सेक्टर में। 6 माह का हिसाब नियम के हिसाब से अगर 10 साल 7 महीना नौकरी किए हैं तो आपको 11 साल माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल 3 महीना 4 साल 3 महीना नौकरी किया, तब इसे कितना माना जाएगा? तब इसको 4 साल ही माना जाएगा, मात्र 4 साल। क्यों? क्योंकि ये 6 साल से जब अधिक होगा तब उसको एक सर्विस माना जाएगा, 1 साल का सर्विस माना जाएगा। और जब 4 साल 6 महीना से कम होगा उसको सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा, उसके साल में काउंट नहीं किया जाएगा। मेरा मतलब है कि अगर 4 साल 3 महीना हुआ तो 4 साल का सर्विस होगा। इसमें भी जो है सरकार प्राइवेट सेक्टर में जो है प्राइवेट ग्रेजुएटी जो होती है, इसमें भी अधिकतम सीमा 20 लाख तक होता है, इसमें भी 20 लाख रुपए मिलता है और इसमें भी टैक्स फ्री होता है। ये दोनों में भी क्या होता है? टैक्स फ्री है और सीमा भी लास्ट अधिक से अधिक अमाउंट 20 लाख तक ही मिलता है। तो आइए मैं आपको दोनों को जो है सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मैं कुछ आपको बताता हूं। मान लीजिए नियम की बात करूं तो सरकारी में सीसीएस रूल के तहत ग्रेजुएटी मिलती है और प्राइवेट वाले को ग्रेजुएटी एक्ट के तहत मिलता है। सेवा अवधि की गणना कैसे होती है? सरकारी में 6 महीने का सर्विस गिना जाता है और प्राइवेट में पूरे 1 साल का सेवा अवधि की गिनती होती है। तीसरा पॉइंट है कि समय। तो समय क्या? आप जान लीजिए कि ग्रेजुएटी जो है अगर नियमित रूप से न्यूनतम सेवा अवधि उसमें क्या होता है? 5 साल। जब हम 5 साल सर्विस कर लिए रहते हैं, है ना, तब जो है हमें ग्रेजुएटी का लाभ शुरू होता है। दोनों सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में। जब हम 5 साल सर्विस कर लेते हैं तब जो है ग्रेजुएटी स्टार्ट होता है, लेकिन वहां से नहीं स्टार्ट होता है। ये 5 साल देखा जाता है कि यह व्यक्ति ये सर्विस कितना ईमानदारी से, कितना अच्छा से, कितना ढंग से करता है, तब जो है उस व्यक्ति पर एक ग्रेजुएटी का नियम लागू होता है और ग्रेजुएटी उसको शुरू से ही मिलने लगती है। 5 साल तक देखा जाता है, 5 साल देखने के बाद ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही उसको मिलती है ग्रेजुएटी का लाभ। सभी को, सरकारी वाला व्यक्ति हो चाहे वो प्राइवेट वाला व्यक्ति हो, दोनों को जो है अधिकतम जो है रुपया ग्रेजुएटी के रूप में 20 लाख मिलता है। मैं आज अभी आप लोगों को ग्रेजुएटी के बारे में समझाने का या उसके बारे में बताने का कुछ प्रयास किया हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम सर्विस कर रहे हैं तो हमें रिटायरमेंट के समय में कितना ग्रेजुएटी मिलेगी, तो आप हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग
और डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में आप लिख करके डाल दीजिए। मैं आपको रिटायरमेंट तक मैं आपका ग्रेजुएटी निकाल करके बता दूंगा कि आपका ग्रेजुएटी कितना होगा। मैं इसके बाद जो है आपको CCS पर मैं आपको बात करूंगा और EPF और NPS पर भी विशेष रूप से चर्चा करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग संतुष्ट होंगे और पूरे नियम को सही ढंग से जानेंगे। चलिए, तो मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं। इसी के साथ आप सभी को